अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, रज़ी के हदायती नुस्खे में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सहाबा किराम के ईमान लाने पर उनको किन किन तकालीफ से गुजरना पड़ा और कैसे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के खुश्क थनों से दूध दुया। वीडियो के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। चलें वाकया के बारे में जानते हैं। मां ने दोनों भाइयों को बहुत तकालीफ पहुंचाएं। आखिर हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु तंग आकर हबशा को हिजरत कर गए। हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हबशा हिजरत कर जाने से पहले एक रोज हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु घर आए तो देखा मां और हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के चारों तरफ बहुत से लोग जुमा हैं। मैंने पूछा, लोग क्यों जुमा हैं? लोगों ने बताया, ये देखो तुम्हारी मां ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है और अल्लाह से अहद कर रही है कि जब तक आमिर बेदीनी नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक ये ना तो खजूर के साए में बैठेगी और ना खाना खाएगी और ना पानी पिएगी। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुनकर कहा, अल्लाह की कसम मां, तुम इस वक्त तक खजूर के साए में ना बैठो और इस वक्त तक कुछ ना खाओ पियो जब तक कि तुम जहन्नम का ईंधन ना बन जाओ। गर्ज इन्होंने मां की कोई परवाह ना की और दीन पर डटे रहे। उसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिशों से हजरत तलहा तीमी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इस्लाम ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इन्हें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुसलमान हुए। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस्लाम लाने का खुलकर ऐलान कर दिया। उनका ऐलान सुनकर नौफल बिन अदविया ने इन्हें पकड़ लिया। उस शख्स को कुरैश का शेय कहा जाता था। इसने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। उसकी इस हरकत पर उनके कबीले बनो तमीम ने भी इन्हें ना बचाया। अब चूंकि नौफल ने दोनों को एक ही रस्सी से बांधा था और दोनों के जिस्म आपस में बिल्कुल मिले हुए थे, इसलिए इन्हें करीनीन कहा जाने लगा, यानी मिले हुए थे। नौफल बिन अदविया के जुल्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह, इब्न अदविया के शर से हमें बचा। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस्लाम कबूल कर लेने का सबब इस तरह बयान करते हैं। मैं एक मर्तबा बसरा के बाजार में गया। मैंने वहाँ एक राहिब को देखा। वो अपनी खानकाह में खड़ा था और लोगों से कह रहा था, इस मर्तबा हज से आने वालों से पूछो कि या उनमें कोई हरम का बाशिंदा भी है। मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं हूँ हरम का रहने वाला। मेरा जुमला सुनकर उसने कहा कि अहमद का ज़ुहूर हो गया है। मैंने पूछा, अहमद कौन? तब इस राहिब ने कहा, अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुतलिब। ये इसका महीना है, वो इस महीने में जाहिर होगा, वो आखिरी नबी है। इसके जाहिर होने की जगह हरम है और इसकी हिजरत की जगह वो इलाका है जहाँ बागात हैं, सब्ज़ाजार हैं। इसलिए तुम पर जरूरी है कि तुम इस नबी की तरफ बढ़ने में पहल करो। इस राहिब की कही हुई बात मेरे दिल में नक्श हो गई। मैं तेजी के साथ वहां से वापस रवाना हुआ और मक्का पहुंचा। यहाँ पहुंचकर मैंने लोगों से पूछा कि या कोई नया वाकया भी पेश आया है। लोगों ने बताया, हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अमीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू की है। अबू बकर ने उनकी पैरवी कबूल कर ली है। मैं ये सुनते ही घर से निकला और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंच गया। मैंने इन्हें राहिब की सारी बात सुना दी। सारी बात सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पूरा वाक़या सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर बहुत खुश हुए। उसी वक्त में भी मुसलमान हो गया। ये हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबश्शिरा में से हैं, यानी जिन सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी, उनमें से एक हैं। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिशों से जिन सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हम ने कलमा पढ़ा,
उनमें से 5 अशरा मुबश्शिरा में शामिल हैं। वो ये हैं: हजरत जुबैर, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हुम। बाज ने उनमें छठे सहाबी का भी इजाफा किया है, वो हैं हजरत अबू अबीदा बिन जुरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन हजरात में हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुर्रहमान और हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हुम कपड़े के ताजिर थे। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जानवर ज़बा करते थे और हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु तीर बनाने का काम करते थे। उनके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। वो अपने इस्लाम लाने का वाक़या यूं बयान करते हैं: मैं एक दिन उक़बा बिन अबी मुईत के खानदान की बकरियां चरा रहा था। उसी वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास दूध है? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं तो अमीन हूँ, यानी ये दूध तो अमानत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जिसने अभी कोई बच्चा ना दिया हो? मैंने कहा, जी हाँ, एक ऐसी बकरी है। मैं इस बकरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले आया। इसके अभी थन पूरी तरह नहीं निकले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी थनों की जगह पर हाथ फेरा। उसी वक्त उस बकरी के थन दूध से भर गए। ये वाक़या दूसरी रिवायत में बयान हुआ है कि इस बकरी के थन सक चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ये देखकर हैरान रह गए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साफ पत्थर तक ले आए। वहां बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध दुया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु को पिलाया, फिर मुझे पिलाया और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के थन से फरमाया, सिमट जा। चुनाचे थन फौरन ही फिर वैसे हो गए जैसे पहले थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुजज़ा देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी हकीकत बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, तुम तो जानकार हो। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बाप की बजाय माँ की तरफ से ज्यादा मशहूर थे। उनकी माँ का नाम उम्मे अबद था। उनका कद बहुत छोटा था, निहायत दुबले पतले थे। एक मर्तबा सहाबा उन पर हंसने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह अपने मर्तबे के लिहाज से तराजू में सबसे भारी हैं। इन्हीं के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अपनी उम्मत के लिए मैं भी उसी चीज पर राजी हो गया जिस पर इब्ने उम्मे अबद यानी अब्दुल्लाह इब्न मसूद राजी हो गए, और जिस चीज को अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उम्मत के लिए नागवार समझा, मैंने भी इसको नागवार समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत इज्जत करते थे, इन्हें अपने करीब बिठाया करते थे, इनसे किसी को छुपाया नहीं करते थे। उसी लिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आते जाते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे या साथ साथ चला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो यही पर्दे के लिए चादर तान कर खड़े होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सो जाते तो यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्त पर जगाया करते थे। उसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जाने के लिए खड़े होते थे तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते पहनाते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पहुंचकर बैठ जाते तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते उठाकर अपने हाथ में ले लिया करते थे। उनकी इन्हीं बातों की वजह से बाज़ सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम में मशहूर था कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों में से हैं। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, दुनिया तमाम की तमाम गमों की पूंजी है,
इसमें अगर कोई खुशी है तो वो सिर्फ वक्ती फायदे के तौर पर है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।